जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। आज की इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में हम पढ़ेंगे जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे और उनके डिटेल्ड आंसर भी होंगे। आप सभी को क्लास शुरू करने से पहले अनुरोध है, हमारा चैनल यूट्यूब पर नया है तो आप सभी लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे हमारा भी उत्साहवर्धन हो। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैन धर्म का पहला संस्थापक किसे माना जाता है? भगवान पार्श्वनाथ, भगवान ऋषभदेव, नेमिनाथ या अरिष्टनेमि को? तो आपका सही आंसर होगा भगवान जो ऋषभदेव थे, ये जो है जैन धर्म के पहले संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, भगवान महावीर, भगवान अजितनाथ या इनमें से कोई नहीं। तो अंतिम तीर्थंकर जो कि 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं वो भगवान महावीर थे। जैन में जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। भगवान ऋषभ जो को पहला तीर्थंकर माना जाता है तथा भगवान महावीर को अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। भगवान महावीर ज्ञान प्राप्त करने के लिए 12 वर्षों तक भटकते रहे। बाद में उन्हें जिन जो है विजेता के रूप में माना जाता है, और महावीर के अनुयायियों को जैन कहा जाता है। मतलब जिन से ही जो विजेता है उससे ही जैन शब्द बना हुआ है। जैन धर्म में 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा मोक्ष प्राप्त के लिए सम्यक चरित्र है। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र 3 रत्न माने जाते हैं। जैन भिक्षुओं ने अहिंसा को बहुत सख्ती से पालन किया और उन्होंने जाति व्यवस्था का काफ़ी विरोध किया। एक बात और है, जैन धर्म का जो पतन का कारण भी है वो अहिंसा ही है, सख्त अहिंसा, जिससे कि इसमें जो किसान थे या कोई अन्य जो छोटी जातियों में लोग थे वो इसका पालन नहीं कर पाए। किसानों को क्या था, खेत में काम करने के लिए कुछ ना कुछ जानवरों को मारना ही पड़ जाता था, जिससे वो इसका पालन नहीं कर सकते थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर, भगवान महावीर का प्रतीक क्या है? सांप, बैल, कमल या सिंह? तो भगवान महावीर का जो प्रतीक है वो सिंह है। भगवान जो ऋषभदेव थे वो पहले तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक क्या था? बैल था। तथा अंतिम तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी जी थे, जिनका प्रतीक जो है वो सिंह था। अंतिम और पहले को जरूर ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें तो हमारे भगवान महावीर थे, 23वें भगवान पार्श्वनाथ थे। देख लीजिए फिर से, भगवान ऋषभनाथ का जो है वो सांड या बैल जो भी आ जाए। भगवान अजितनाथ का प्रतीक हाथी। पार्श्वनाथ का शुंड या हुंड वाला नाग तथा महावीर का जो है वो सिंह है। अगला है हमारा, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, संकीघट्टा, कुंडग्राम या बांधवपुर? तो ध्यान रखिएगा, भगवान महावीर का जो जन्म है वो कुंडलग्राम या कुंडग्राम में हुआ था। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, आखिरी शेर इनका प्रतीक था तथा इनको जो शिक्षण है, उनके शिक्षण को जो इन्होंने दिया था, इनके ज्ञान, उसको चंद्रबाला कहते हैं। उन्होंने वर्धमान, जैन, जितेंद्रिय, केवलिन और अरिहंत नाम से भी जाना जाता है इन्हें। भगवान महावीर को वर्धमान भी बोलते हैं, जैन भी बोलते हैं, जितेंद्रिय भी बोलते हैं, केवलिन भी बोलते हैं और अरिहंत भी बोलते हैं। भगवान महावीर का जन्म जो है वो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था 540 ईसा पूर्व की शुरुआत में, और सिद्धार्थ और त्रिशाला राजकुमारी के घर में इनका जन्म हुआ था। मतलब पिता का नाम इनकी सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी। और इनका जो निधन है वो पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में हो गया था। पावापुरी कहाँ पर है? तो ये वर्तमान बिहार में है। अगला है, महावीर की माता का क्या नाम था? तो अभी हमने पढ़ा कि त्रिशाला था। ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का क्या नाम था, बताइएगा। तो हमने बताया आपको, इनको वर्धमान नाम से भी जानते हैं, तो इनका पहला नाम था। चलिए अगला है हमारा, जैन धर्म के सिद्धांत में किसे महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय या ब्रह्मचर्य? तो जो ब्रह्मचर्य है ये महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया है इसमें। जैन धर्म का पहली जैन परिषद की आयोजन जो है वो कहाँ पे हुआ था, बताइएगा।
200 BC में, 250 BC में, 300 BC में या 512 BC वैशाली में। तो इसका सही आंसर है 300 BC। पाटलिपुत्र में जो है वो जैन धर्म का पहली आयोजन हुआ था। 300 BC में पाटलिपुत्र में पहली जैन परिषद का आयोजन हुआ था। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। और इस जो परिषद में महावीर की जो प्रसिद्ध शिक्षाओं हैं उनके 12 अंगों में विभाजित किया गया था। दूसरी जैन परिषद जो है वो 512 BC में वल्लभी गुजरात में हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो है वो देवर्ष क्षेम शर्मा ने की थी। श्वेतांबर तथा दिगंबर जो है वो जैन धर्म के दो पार्ट हैं, दो संप्रदाय हैं। इनके बारे में जान लेते हैं। श्वेतांबर जो है वो सफ़ेद कपड़े पहनने वाले होते हैं और ये जैन धर्म को दो महत्वपूर्ण संप्रदायों में से एक हैं। दिगंबरों के विपरीत जो है वो श्वेतांबर मोक्ष प्राप्त करने के लिए कपड़े का परित्याग पर विश्वास नहीं करते हैं। मतलब श्वेतांबर जो है वो नग्न रूप से नहीं रहते हैं, जबकि जो ये दिगंबर हैं ये कहते हैं कि अंतरिक्ष जो है वस्त्र है और ये कुछ भी नहीं पहनते हैं। मतलब जिस तरह से ये भगवान ने इनको भेजा है उसी तरह से ये रहना पसंद करते हैं। दिगंबर जैन तीर्थंकरों, देख लीजिएगा, ये जो दिगंबर हैं ये नग्न रहते हैं। एक वजह यह भी है कि जो जैन धर्म के फॉलोअर्स हैं वो कम हैं। दिगंबर जैन तीर्थंकरों जो सर्वज्ञ प्राणियों तथा सिद्ध मुक्त आत्माओं की पूरी तरह से नग्न मूर्तियों की पूजा करते हैं। ठीक है, इनके जो भगवान, हमारे जो भी भगवान भी हैं उनकी भी मूर्तियां नग्न रूप में ही रहती हैं। तीर्थंकर का प्रतिनिधित्व या तो योग मुद्रा में बैठकर किया जाता है या तो कायस्थुर मुद्रा में खड़े होकर। उनका मानना है कि मुक्ति केवल शरीर के माध्यम से प्राप्त की जाती है और भ्रम की दुनिया के बंधन को तोड़ने के लिए नग्नता आवश्यक है। जैन धर्म के अनुसार कुल कितने पूर्वा कितने थे? तो आप ध्यान रखिएगा, जैन धर्म में 14 पूर्वों की बात की गई है। पूर्वा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है जो शास्त्रों में क्या है, निहित था। माना जाता है पूर्वाओं की उत्पत्ति ऋषभनाथ से हुई है जो भी पहले तीर्थंकर थे। ये 14 पूर्वा हालांकि खो गए हैं क्योंकि वो केवल लोगों को याद थे। कौन कौन से थे उनका नाम लोगों को नहीं पता है। भद्रभाव जो है वो जैन विद्वान जो एक सूत्री केवली भी थे, जो सभी सूत्रों को पाठ कर सकते थे। ऐसा माना जाता है 14 पुराण के अंतिम विशेषज्ञ जो है वो भद्रबाहु ही थे। अगला है, जैन धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? जेड अवेस्टा नहीं, ये जो है हमारा नाम नहीं आता। त्रिपिटक किसका है? त्रिपिटक बौद्ध का है। आगम जो है वो जैन धर्म का है तथा भगवत गीता जो है ये हिंदू धर्म का माना जाता है तथा जेड अवेस्टा जो है ये पारसी धर्म का है। चलिए अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस महाजनपद में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? अस्मक, कुरु, कंबोज या वज्रजी? तो जो ये वज्रजी है यही जो है यहीं पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी जो है वो 24वें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। 23वें जो है पार्श्वनाथ। वज्रजी इनका जो बिहार में वज्रजी में इनका जन्म हुआ था, जो कि अभी बोला जाता है कुंडल ग्राम में है, वहाँ पर कुंडग्राम। माता इनकी सिद्धार्थ, माता इनकी त्रिशला तथा पिता का नाम सिद्धार्थ था। प्रतीक इनका सिंह था। चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। हम आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए तथा हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूला करिए। आपके लिए क्लास लाने में आपकी कमेंट जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उम्मीद है आप जो भी अच्छे या बुरे कमेंट होंगे वो हमें ज़रूर देंगे। धन्यवाद।